जय माँ सावित्री। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आप सभी भक्तों को वट सावित्री व्रत सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से आप सदा स्वस्थ एवं सुखी रहें। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का कठिन व्रत करती हैं। साथ ही इस बार 15 साल बाद वट सावित्री व्रत वाले दिन सोमवती अमावस्या व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से धन, पुत्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इसी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन श्री शनिदेव का जन्म भी हुआ था। इसीलिए आज आप सुनेंगे इन सभी व्रतों की संपूर्ण दुर्लभ कथा महिमा, जिसे सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं स्नान, दान, पूजा पाठ करने वाले भक्तों की सभी संकटों से रक्षा होती है और दरिद्रता से छुटकारा मिलती है। तो सबसे पहले आप सुनिए वट सावित्री व्रत की दुर्लभ पौराणिक कथा। एक बार सनद कुमारों ने भगवान शिव जी से कहा, पृथ्वी लोक की स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, महाभाग्य तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्रदान करने वाला कोई ऐसा व्रत हो तो कहो। कृपया उस व्रत की महिमा का वर्णन करें। तब भगवान शिव जी ने कहा, भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा था। अश्वपति अत्यंत धर्मात्मा, ज्ञानी, वीर तथा वेद वेद्यांगों का ज्ञाता था। अति बलशाली एवं समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होते हुए भी राजा के जीवन में संतान का अभाव था। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से राजा अपनी धर्मपत्नी सहित विभिन्न प्रकार से तप, पूजा तथा आराधना करने लगा। राजा अश्वपति देवी सावित्री के मंत्रों का जप करता था तथा उनके निमित्त भक्ति पूर्वक आहुति अर्पित करता था। हे सनत कुमारों, राजा की आराधना से देवी प्रसन्न हुई तथा कृपा करके उसे वरदान देने प्रकट हो गईं। देवी की उस तेजोमयी रूप को देखकर राजा ने देवी माँ को हर्षित हृदय के साथ भक्ति पूर्वक साष्टांग प्रणाम किया। राजा अश्वपति को दंड की भांति भूमि पर पड़ा देखकर देवी माँ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, अतः इच्छित वर की कामना करो। देवी के श्री मुख से यह वचन सुनकर राजा हर्ष पूर्वक बोला, हे देवी, मैं निसंतान हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं एक उत्तम पुत्र का वरदान चाहता हूँ। हे जगदम्बा सावित्री, पुत्र के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई कामना नहीं है। आपकी कृपा से पृथ्वी पर उपस्थित समस्त दुर्लभ पदार्थ मेरे महल में उपस्थित हैं। हे महादेवी, सभी सुख सौभाग्य मुझे आपकी दया से प्राप्त है, अतः मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे माँ। राजा द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी सावित्री ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, किंतु भविष्य में एक कन्या होगी। वह स्वयं एवं अपने पति दोनों के कुल का उद्धार करने वाली होगी। हे राजन, जो मेरा नाम है उस कन्या का भी वही नाम होगा। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, राजा को संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करके देवी वहां से अंतर ध्यान हो गई। राजा आनंद मग्न हो गया। कुछ दिवस बीतने के उपरांत रानी ने गर्भ धारण किया तथा पूर्ण समय होने पर उसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। देवी सावित्री के वरदान से उत्पन्न होने के कारण उस नवजात कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। उस कन्या के नयन कमल दल की भांति थे तथा उसके मुखमंडल पर देवी के समान ही तेज उपस्थित था। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा की कलाओं में वृद्धि होती है, उसी प्रकार उस कन्या के तेज एवं कांति में वृद्धि होती थी। वह ब्रह्मा की सावित्री थी। विशाल नयनों वाली देवी लक्ष्मी ही थी। अपनी पुत्री की हेम गर्भ के समान आभा देखकर राजा चिंतित हुआ। उसकी पुत्री सावित्री के समान कोई सुंदर नहीं था। उसके तेज को देखकर आसपास के राजाओं को उसका हाथ मांगने का साहस नहीं होता था। एक दिन राजा ने उस कमल नयनी से निवेदन किया, हे पुत्री, तेरे विवाह का समय आ गया है, किंतु कोई भी राजा तुझसे विवाह करने हेतु प्रस्ताव लेकर नहीं आया। अतः जो भी गुणवान वर मिले तथा जिसके कुटुंब एवं व्यवहार से तुम्हें आनंद प्राप्त हो, उसे तू स्वयं ही विवाह कर ले। यह कहकर वृद्ध मंत्रियों तथा नाना प्रकार के वस्त्र अलंकारों के साथ
पुत्री को उन्होंने भेज दिया। राजा क्षण मात्र के लिए बैठा ही था कि उसी समय वहां देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। राजा ने बड़े भक्ति भाव से उनका स्वागत किया और उन्हें आसन ग्रहण कराया। पूजन आदि करके राजा ने देव ऋषि नारद से कहा, आपके दर्शन करके मैं पवित्र हो गया हूँ, आपने मुझे पावन कर दिया है। राजा देव ऋषि नारद से वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय सावित्री उन्हीं वृद्ध मंत्रियों सहित वहां उपस्थित हो गईं। सर्वप्रथम तो सावित्री ने अपने पूज्य पिताजी की वंदना की, तत्पश्चात देव ऋषि को प्रणाम किया। सावित्री के दर्शन कर देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, देव गर्भ के समान तेज वाली यह सुंदरी विवाह योग्य है। अब तुम इसका विवाह हेतु किसी योग्य वर को क्यों नहीं प्रदान कर रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ मुनि, मैंने सावित्री को इसी कार्य हेतु भेजा था। अभी यह लौट आई है। इसने अपने पति का चयन स्वयं कर लिया है। कृपया आप ही पूछ लीजिए। देव ऋषि नारद के प्रश्न करने पर सावित्री ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, यहीं से कुछ दूर पर एक आश्रम में धूमत सेन का पुत्र सत्यवान है। मैंने उसका ही अपने पति के रूप में चयन किया है। सावित्री के मुख से यह सुनते ही देव ऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आपकी पुत्री ने यह अत्यंत अनुचित कार्य किया है। इसने सत्यवान के विषय में बिना कुछ ज्ञात किए ही उसका वरण कर लिया। यद्यपि वह अत्यंत सद्गुणी है, लोकप्रिय है, उसके माता पिता भी सत्यवादी हैं, वह स्वयं भी सदैव सत्य ही बोलता है, इसलिए सत्यवान के नाम से विख्यात है। वह सौंदर्य एवं सद्गुणों से परिपूर्ण है तथा समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। उसके समान कोई मनुष्य नहीं है। जिस प्रकार रत्नों में महासागर परिपूर्ण है, उसी प्रकार सत्यवान भी वह समस्त गुणों से संपन्न है, किंतु उसका एक ही दोष उसके समस्त गुणों को कम कर देता है, क्योंकि आज ही के दिन, आज से 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद जी के मुख से यह सुनकर अश्वपति बोले, हे पुत्री सावित्री, तेरा कल्याण हो, तो किसी अन्य वर से विवाह कर ले। हे शुभलोचने, यही तेरे विवाह का अनुकूल समय है। इस पर सावित्री ने कहा, हे पिताजी, मैं मन से भी किसी को नहीं चाहती। जिसका मैंने वरण किया है वही मेरा पति होगा। राजा की आज्ञा, पंडित के वचन तथा कन्यादान एक ही बार किया जाता है। सज्जनों की यह तीनों बातें एक ही बार होती हैं। यह ज्ञात कर मेरा मन किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होगा। सगुण, निर्गुण, मूर्ख, पंडित, दीर्घ आयु तथा अथवा अल्प आयु कुछ भी हो, परंतु मेरा पति सत्यवान ही होगा। चाहे चंद्र ही क्यों न प्राप्त हो, पर मैं किसी अन्य का वर्ण नहीं करूंगी। अतः आपकी जो इच्छा है कहिए। यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। अतः आप शीघ्र ही इसका विवाह करके पति के साथ भेज दें। यह कहकर देवर्षि नारद वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव जी बोले कि सावित्री के अचल, स्थिर बुद्धि एवं निश्चल हृदय को देखकर राजा सावित्री तथा नाना प्रकार के धन संपदा सहित वन में निवास कर रहे धूमतसेन के पास पहुंचा एवं भेंट की। धूमतसेन वृद्ध एवं दृष्टिहीन था तथा एक वृक्ष के तले बैठा हुआ था। सावित्री एवं अश्वपति ने उनका चरण स्पर्श किया तथा अपना परिचय देते हुए समीप में ही खड़े हो गए। धूमतसेन ने राजा से पधारने का कारण पूछा तथा वन के कंद, मूल, फल आदि से स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत धूमतसेन ने राजा अश्वपति से कुशल क्षेम समाचार पूछे तो अश्वपति ने कहा, आपके दर्शन मात्र से मेरा मंगल हो गया। मेरी सावित्री नाम की पुत्री आपके पुत्र से प्रेम करती है। इसने स्वयं ही आपके पुत्र को अपने पति के रूप में वरा है। मेरा और आपका संबंध स्थापित हो, यही कामना लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। धूमतसेन ने कहा, हे राजन, मैं वृद्ध एवं दृष्टिहीन हूँ, अंधा हूँ। मेरा भोजन कंद, मूल, फल आदि है। राज्य से निकाल देने जाने के बाद मेरा पुत्र भी वन संसाधनों पर ही निर्वाह करता है। आपकी पुत्री वन्य जीवन के कष्टों को कैसे सहन करेगी? भला इसे इन दुखों का अर्थ कहाँ ज्ञात होगा? अतः यही कारण है कि मैं इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। धूमतसेन के मन की दुविधा को
समझते हुए राजा अश्वपति ने कहा, मेरी पुत्री ने इन सभी तथ्यों को ज्ञात कर ही सत्यवान का वरण किया है। हे मान के देने वाले, निसंदेह आपके पुत्र का सानिध्य मेरी पुत्री को स्वर्ग के समान प्रतीत होगा। अश्वपति के वचनों को सुनकर धुमतसेन राजा ने सावित्री एवं सत्यवान के विवाह हेतु समर्थन दे दिया और फिर विवाह के बाद अश्वपति ने अनेक प्रकार से धुमतसेन का अभिवादन किया तथा अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। सत्यवान को पति के रूप में प्राप्त कर सावित्री उसी प्रकार आनंद विभोर हो गई जिस प्रकार इंद्र को प्राप्त कर शची आनंदित होती है। सत्यवान भी सावित्री को पति के रूप में प्राप्त कर अत्यधिक आनंदित एवं हर्षित हो रहा था। सावित्री के मन में अभी भी देवर्षि नारद द्वारा कहे गए वचन गुंजायमान हो रहे थे, इसलिए उसने वट सावित्री व्रत करने का संकल्प ग्रहण किया। वह दिनों को गिनती रहती थी तथा सत्यवान का अंत समय निकट आने की चिंता में गृहस्थ जीवन का आनंद भी नहीं ग्रहण कर पा रही थी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी उसके 3 दिन पहले ही दिन रात व्रत में लीन हो गई। 3 रात्रि पूर्ण कर पितृ देवता तर्पण किया, सास ससुर की चरण वंदना कर पूजन किया। फिर उस दिन जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी उस दिन सत्यवान एक कुल्हाड़ी लेकर वन की ओर जाने लगा और किसी अनहोनी की आशंका से सावित्री ने सत्यवान से आग्रह किया कि कृपा आप इस समय वन को न जाएं। यदि जाने की इच्छुक हैं तो मुझे भी साथ जाने की आज्ञा दे। इस आश्रम में निवास करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। मैंने आज तक वन का दर्शन नहीं किया। मेरी भी वन भ्रमण करने की इच्छा है, मुझे अपने साथ लेकर चलो। सत्यवान ने कहा, हे प्रिय, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से आज्ञा ले लो। यदि वे कहते हैं तो मेरे साथ वन को चल सकती हो। अब सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा लिया तो उसके सास ससुर ने वन भ्रमण करने के लिए उसे आज्ञा दे दिया और वह अपने सास ससुर के सम्मति से उन्हें प्रणाम करके अपने पति के साथ वन को चली गई। उस समय वन का वातावरण बहुत ही सुंदर था। वह वन सुंदर सुंदर पुष्पों से सुसज्जित था। सुंदर हिरण वायु वेग से वहां दौड़ रहे थे। सावित्री इस मनोरम दृश्य को देखते हुए वन में चली जा रही थी, किंतु मन में सत्यवान की मृत्यु के विषय में विचार कर भयभीत हो रही थी। सत्यवान कठिन परिश्रम करते हुए शीघ्रता से लकड़ी तथा फल आदि इकट्ठा करने लगा। परम पतिव्रता महासती सावित्री वहीं पर स्थित एक वट वृक्ष के मूल में बैठी हुई थी। उसी समय लकड़ी का भार उठाते हुए सत्यवान के मस्तक में पीड़ा होने लगी तथा सत्यवान को भारी कष्ट का अनुभव होने लगा। उसकी देह कंपित होने लगी। वह वट वृक्ष के समीप आकर सावित्री से बोला, हे प्रिय, मेरी देह में कंपन हो रहा है, मेरी मस्तक में पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे मस्तक में सूल के समान कांटे चुभ रहे हैं। हे सुभे, हे प्राण प्रिय, मैं तेरी गोद में विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री सत्यवान की मृत्यु के समय से अवगत थी। उसे यह ज्ञात हो गया था कि काल का आगमन हो गया है, अतः वह उसी स्थान पर बैठ गई और सत्यवान भी उसकी गोद में मस्तक रखकर शयन करने लगा। उसी क्षण वहां एक काले रंग के व्यक्ति प्रकट हुए। उनकी देह से तीव्र तेज दीप्तिमान हो रहा था। वह व्यक्ति सावित्री से बोला, छोड़ दो इसे। सावित्री ने प्रश्न किया, संसार को भयभीत करने वाले आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यमराज हूँ। तेरे पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे अपने पास में बांधकर ले जाने के लिए आया हूँ। यमराज के मुख से ऐसे वचन सुनकर सावित्री बोली, हे प्रभु, मैंने तो यह सुना है आपके दूत अर्थात यमदूत प्राणी को लेने आते हैं, किंतु आपके स्वयं उपस्थित होने का क्या कारण है? यम ने कहा, सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा तथा सद्गुणी है, वह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं ही आया हूँ। इतना कहते हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अपने पासों से उसके प्राणों को बांधकर खींच लिया और बलपूर्वक खींचते हुए उसके प्राणों को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाने लगे। अब सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने पहले तो सावित्री को बहुत मना किया कि वह जो भी कर रहे हैं वो पहले से ही लिखा गया है, वो बस अपना कर्म कर रहे हैं।
लेकिन सावित्री ने यमराज की बात नहीं सुनी और वह उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की इस निष्ठा और पति के लिए उसका त्याग देखकर यमराज काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हे यमराज, मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उनकी आंखों की रोशनी वापस करने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अब घर जाओ, तुम्हारे सास ससुर अब अंधे नहीं रहें। ऐसा कहने के बाद यमराज फिर आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर से अपने तपोबल से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को फिर से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया। उसने यमराज से कहा कि वह बस अपने कर्तव्य और पतिव्रत का पालन कर रही है, इसलिए जहाँ जहाँ उसके पति जाएंगे वह उनके पीछे पीछे चलेगी। सावित्री की बात को सुनकर यमराज फिर से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री को एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर धुमतसेन सल्व देश के राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनसे उनका राज्य छीन लिया है। कृपया कर उनके पास उनका राज्य वापस मिलने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने सावित्री के इस वरदान को भी पूरा कर दिया और कहा, हे पुत्री, जाओ अपने ससुर के राज्य में जाओ, अब वे जंगल में नहीं अपने महल में सोते हैं। यमराज ने इतना कहा और फिर सत्यवान के प्राण लेकर आगे बढ़े, लेकिन अब भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज यह देखकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने सावित्री से इसकी वजह पूछी तो सावित्री ने बताया, एक पत्नी का यही कर्तव्य है कि उसका पति जहाँ रहेगा उसे भी वहीं रहनी चाहिए। अगर उसके ससुर के महल में उसके पति नहीं होंगे तो उस महल में उसे जाने का कोई अर्थ नहीं है। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम न सिर्फ रूपवान और गुणवान हो बल्कि एक पतिव्रता भी हो। मैं तुम्हारे इन्हीं गुणों से काफी प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे तीसरा वरदान भी मांग सकती हो। यमराज के इस बात को सुनते ही सावित्री ने कहा, आप मुझे 100 संतानों की माँ बनने का वरदान दें। सावित्री के इस वरदान को सुनते ही यमराज ने कहा, हे पुत्री, अब घर जाओ, मैं तुम्हारे इस तीसरे वरदान को भी पूरा करता हूँ। तुम 100 साहसी और पराक्रमी संतानों को जन्म दोगी। यमराज के इस वरदान को सुनकर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी और आर्य कुल की जन्मी हूँ, इसीलिए मेरे जीवन में सिर्फ एक ही पति होंगे और वो सत्यवान हैं। इसलिए आपको अपने वरदान के अनुसार मेरे पति सत्यवान को फिर से जीवित करना होगा। सावित्री की बात सुनकर यमराज और भी ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण को वापस छोड़ने का वरदान दिया और सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम अब वापस उसी वट वृक्ष के नीचे जाओ जहाँ पर तुम्हारे पति का शरीर पड़ा था। मैंने सत्यवान के प्राण को छोड़ दिया है। मैंने तुम दोनों को 100 संतानों के साथ ही अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी दिया है। यमराज की बातों को सुनकर सावित्री ने उनसे विदा ली और वापस उस वट वृक्ष के पास पहुंची जहाँ पर उसके पति का शरीर पड़ा था। जब वह सत्यवान के करीब पहुंची तो उसने देखा उसका पति वापस से जीवित हो गया था। दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए और जल्दी से वन के बाहर निकले और राजा धुमतसेन के साल्व देश पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सावित्री ने देखा अब उसके ससुर को उनका राज्य फिर से मिल गया है और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई है। तभी से हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत को मनाया जाने लगा। इस दिन पूरे विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। निष्ठा, श्रद्धा और लगन से वट सावित्री व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं अपने पति पर आने वाली बाधाओं को टाल सकती हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे सनत कुमारों, यह हमने इस वट सावित्री व्रत का महात्म सुना दिया। इस व्रत के प्रभाव से आयु क्षीण होने पर भी पति जीवित हो उठता है। समस्त स्त्रियों को इस सौभाग्यदायक व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, उमापति शिव शंकर भगवान की जय। तो आज मैं सुना रही हूँ अखंड सुहाग तथा धन पुत्र देने वाली सोमवती अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथा।
जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस व्रत कथा को सुने बिना सोमवती अमावस्या व्रत अधूरा माना जाता है। हे भोलेनाथ, हे विष्णु भगवान, गौरी गणेश भगवान, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जो भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और हुंकारा भर रहे हैं, उन्हें सुख समृद्धि, पुत्र तथा अखंड सौभाग्य देना। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। यदि आप व्रत हैं तो इस व्रत कथा को बड़े प्रसन्न चित मन से पूर्ण अवश्य सुनना चाहिए, जिससे आपको अखंड सौभाग्य और यश की प्राप्ति हो। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़े होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखाएं बन जाए। साधु महाराज ने कुछ विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और उस महिला की शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तब इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल उठकर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगते हैं कि कौन है वह जो हर सुबह घर का सारा काम करके चली जाती है। कई दिनों बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगती है तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की सारी चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौटने तक घर पर रहने को कहा। उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर खोज लिया था। उस दिन उस पुत्री का विवाह होने वाला होता है और सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिला तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा और इस प्रकार उस ब्राह्मण की कन्या भी अखंड सौभाग्यवती हो गई। सोना धोबी के सिंदूर से वह हमेशा सौभाग्यवती बनी रही। स्त्रियों को
अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त श्री शनि देव की दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शनि देव के तपस्या से प्रसन्न होकर उनका नाम कृष्ण रखा। प्रिय भक्तगणों, श्री कृष्ण भगवान को पूजने तथा कीर्तन कथा का श्रवण करने वाले भक्तों पर शनि देव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। आज के दिन जो भी भक्तगण इस संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उन पर शनि देव सहित श्री कृष्ण भगवान तथा हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। उन्हें शनि देवता की 7.5 या ढया नहीं सताती। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़कर श्री कृष्ण भगवान तथा शनि देव का निरादर ना करें। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तगण प्राचीन पौराणिक कथा को बड़े श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्रवण करें। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला हो जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। अब की बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगिए। प्रिय भक्तगणों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनि देव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7.5 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7.5 साल बहुत है भगवान। तब शनि देव बोले, अच्छा, 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस 1.25 पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सो वह वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद लिया। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट करके वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का भेष बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा, कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था।
यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसके अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण के अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। प्रिय भक्तगणों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ, आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया, शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा के आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया, इस सब के पीछे क्या रहस्य है, ये सब क्यों हुआ, आखिर ये सब था क्या। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार टलती है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करें और बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान दें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस कर दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है, इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं, इसे कहाँ से लाए हैं आप। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू कुंवर का सर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि जी ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को शनि की दशा न लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको मिले। शनि देव ने ध्यान मन इच्छित फल पाऊं। जय शनि देव, हे शनि देव, जय शनि देव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन
पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। निर्गुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंशारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। करके मधक मंडलु, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका। मधुकटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री, पार्वती शंगा। पार्वती अर्धांगी, शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा। भांग धतूरा का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे, विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठत दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।